ढूंढोगे तो मिलेंगी, ढूंढोगे तो ही मिलेंगी। मंजिलों की फितरत होती है, खुद चलकर कभी नहीं आती। जी हाँ दोस्तों, तो प्रयास करते रहिए तब तक, सफलता मिल नहीं जाती जब तक। विद दिस पॉजिटिव थॉट आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक बहुत ही स्पेशल वीडियो फ्रेंड्स, जो कि है बायोमैकेनिक्स एंड किनेसियोलॉजी से, क्योंकि ये वो इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिससे 3 to 4 क्वेश्चंस आपको एग्जामिनेशन हॉल में देखने के लिए जरूर मिलेंगे। तो फ्रेंड्स, इस टॉप 50 क्वेश्चंस की सीरीज को आप हमारे साथ सॉल्व करते चलिए और अपना स्कोर हमें कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइए। सो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1 एंड द क्वेश्चन नंबर 1 इज आस्किंग जाइगोमेटिक बोन जो होती है वो शरीर के किस हिस्से में पाई जाती है। और करेक्ट आंसर आप सभी ने गेस कर लिया होगा, खोपड़ी में यानी कि स्कल में पाई जाती है। और नंबर ऑफ बोन्स अगर पूछ लिया जाता है एग्जाम में इन द स्कल तो 22 होगा, और जिसमें कि 14 फेशियल बोन्स शामिल होती हैं और 8 क्रेनियम बोन्स को इसमें शामिल किया जाता है। टोटल नंबर ऑफ बोन्स हो गया स्कल में 22। ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी हाथ की हड्डी नहीं है? और आपने करेक्ट आंसर गेस कर लिया होगा, पटेला, क्योंकि पटेला जो है वो पैर में पाई जाने वाली एक बोन है। निम्न में से कौन सी हड्डी जो है वो टांग में नहीं पाई जाती? यानी देखिए यहाँ पे पूछा जा रहा है नहीं। आप सबसे पहले देख लीजिए कि जो लोअर लिम्स यानी पैरों में नहीं पाई जाती है। एंड व्हाट इज करेक्ट आंसर? कार्पल होगा इसका करेक्ट आंसर, क्योंकि कार्पल जो है वो अपर लिम्स में यानी कि हैंड्स में पाई जाती है। ओके, और इसके अलावा फीमर, टिबिया और फिबिया जो होते हैं ये लोअर लिम्स में पाए। सो लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। हिप जॉइंट का प्रमुख प्रसारक है, यानी कि जो हिप जॉइंट का जो मेन एक्सटेंशन होता है वो किसके द्वारा परफॉर्म किया जाता है? तो करेक्ट आंसर आपने गेस कर लिया होगा, ग्लूटियस मैक्सिमस। ओके, और हिप जॉइंट की बात कर लें फ्रेंड्स यहाँ पे कि हिप जॉइंट जो है वो एक प्रकार का बॉल एंड सॉकेट जॉइंट में आता है, जो कि साइनोवियल जॉइंट्स यानी कि फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स में इनको शामिल किया जाता है। ओके, और हिप जॉइंट्स के साथ साथ जो शोल्डर जॉइंट्स होते हैं वो भी साइनोवियल जॉइंट्स यानी कि फ्रीली मूवेबल जॉइंट का एक एग्जाम्पल है। ये रिलेटेड क्वेश्चन भी आपको साथ ही साथ तैयार करते चलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाइसेप्स फेमोरिस मांसपेशी स्थित होती है, तो आपने सही आंसर गेस कर लिया होगा, जांघ में पाई जाने वाली है। ओके, मांसपेशी का नाम है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखने में तो सिंपल लगता है लेकिन सभी एग्जाम्स में ये क्वेश्चन एज इट इज पूछ लिया जाता है और आपको इसका आंसर पता भी है। हम बता देते हैं व्हाट इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी, यानी पूछा जा रहा है कि जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है उसके जो ऑर्गन्स होते हैं उनको सही सीक्वेंस में आपको अरेंज करना है कि जो हम सांस लेते हैं तो किस किस पार्ट से होके जो है जो एयर है वो पास होती है। तो देखिए यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या है फ्रेंड्स, आप बताइए। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हियर, 2 4 1 3। ओके, तो 2 मीन्स होगा सबसे पहले यहाँ पे लैरिंग्स में जाती है एयर, उसके बाद ट्रैकिया यानी कि विंड पाइप से होके गुजरती है, उसके बाद ब्रोंकियोल्स यानी कि जो प्राइमरी एंड सेकेंडरी ब्रोंकियोल्स होते हैं वहां पे पहुंचती है, और फाइनली एल्वियोलाई में पहुंचती है यानी कि नंबर 3। और यही वो प्लेस होता है जहां पे गैस का एक्सचेंज होता है, यानी कि इम्प्योर एयर्स को प्योर एयर से यहाँ पे एक्सचेंज किया जाता है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो एल्वियोलाई ही वो प्लेस होता है। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ध्यान से पढ़िए और इसका आंसर आप हमें बताइए। पूछा जा रहा है कि जो क्वाड्रिसेप्स फेमोरिस होती है उसका मेन फंक्शन क्या होता है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछे जाने की पूरी संभावना है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हियर, मीन्स नंबर बी इज टेलिंग की फ्लेक्शन ऑफ हिप यानी कि हिप को मोड़ने में, एंड एक्सटेंशन ऑफ नी यानी कि घुटने को की प्रसारता में, ये जो दोनों है ये सही ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शराब अल्कोहल के सेवन का तुरंत प्रभाव रक्त में अल्कोहल की मात्रा को बढ़ा देना होता है, और यहाँ तक कि यदि 0.1 mg% की मात्रा बढ़ जाती है तो इसका प्रभाव निम्नलिखित में से किस पे पड़ेगा? तो आपने करेक्ट आंसर गेस कर लिया होगा, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे इसका प्रभाव पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मांसपेशी और नर्व कोशिका में जब विद्युतीय गतिविधि विकसित होती है, गतिविधि के दौरान इसे जाना जाता है, तो किस नाम से जाना जाता है? इम्पल्सेस के नाम से। किस नाम से हम जानते हैं? इम्पल्सेस जो होते हैं वो यहाँ पे जनरेट हो जाते हैं। ओके,
और फिर ये ट्रांसमिट होके आगे जाते हैं और मैसेज को ट्रांसफर करते हैं। नेक्स्ट, अचिलिस टेंडिनाइटिस के प्रभाव को घटाने का एक अच्छा तरीका इसे मजबूत बनाना है। तो किसकी बात की जा रही है यहाँ पे फ्रेंड्स, आपने गेस कर लिया होगा, काफ मसल्स की बात की जा रही है, ओके, जिसे कि गैस्ट्रोक्नोमियस मसल के नाम से जाना जाता है। और अचिलिस टेंडिनाइटिस की यहाँ पे बात की गई है। तो हम आपको बता दें कि टेंडिनाइटिस मीन्स क्या होता है। तो सभी को पता है कि टेंडन में दर्द, जलन तथा सूजन का होना जो है वो टेंडिनाइटिस के नाम से जाना जाता है। और टेंडन्स वो कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं जो कि बोन्स को मसल से जोड़ने का काम करते हैं। ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग कि आर्म स्ट्रोक की फ्री स्टाइल तैराकी के दौरान एक उदाहरण है। यानी कि आपको बताना है कि जो आर्म स्ट्रोक की फ्री स्टाइल तैराकी होती है तो उसमें वो किसका एग्जाम्पल है। तो करेक्ट आंसर क्या है, आइसोकाइनेटिक कॉन्ट्रैक्शन। नेक्स्ट, सर्कुलेटरी सिस्टम के अंगों को व्यवस्थित कीजिए जिस अनुक्रम में उनमें रक्त प्रवाह होता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए ये भी, कि जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है उसमें जो ब्लड का जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो किस तरह से होता है। तो व्हाट इज करेक्ट आंसर हियर फ्रेंड्स, हम आपको बता दें सबसे पहले ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हियर। तो हार्ट में होता है ब्लड, हार्ट से आयोटा के थ्रू कहाँ ले जाया जाता है, आर्टरीज में जाता है और आर्टरीज से जो है वो कैपिलरीज की ओर मूव होता है। दिस इज द करेक्ट सीक्वेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, फेंकने की स्पर्धाओं में निम्नलिखित में से मुख्यतः कौन सी मांसपेशी का उपयोग होता है। और बात की जा रही है यहाँ पे, आपने सही आंसर गेस कर लिया होगा दोस्तों, थ्रोअर मसल्स की, यानी कि पेक्टोरियलिस मेजर थ्रोअर्स मसल्स के रूप में जिसे जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग कि नंबर ऑफ बोन्स इन स्पाइनल कॉर्ड, यानी कि मेरुदंड में कितनी कशेरुकाएं पाई जाती हैं। एंड व्हाट इज करेक्ट आंसर फ्रेंड्स, कई बार हमने आपको करा दिया है कि नंबर ऑफ बोन्स इन वर्टिब्रल कॉलम ऑफ चिल्ड्रेन इज 33 एंड इन एडल्ट्स नंबर ऑफ बोन्स इन स्पाइनल कॉर्ड इज 26। ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। आइसोटोनिक संकुचन को और किस नाम से जाना जाता है। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आपको इसका आंसर पता होगा, और इसे जाना जाता है डायनेमिक कॉन्ट्रैक्शन के नाम से। ओके फ्रेंड्स, आइसोटोनिक का जो दूसरा नाम है वो डायनेमिक कॉन्ट्रैक्शन है, और जो आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन होता है तो उसे स्टैटिक कॉन्ट्रैक्शन के नाम से भी जाना जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज है फ्रेंड्स, आप इसे पूरा और लास्ट तक जरूर देखिएगा। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। और यहाँ पे मैच द फॉलोइंग से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है कि जो ज्वाइंट्स होते हैं उनके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं। तो हम आपको बता देते हैं, व्हाट इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। ओके, अब हम आपको सही सही ऑप्शन यहाँ पे मैच करके बता देते हैं। नंबर 1 पे देखिए दिया गया है ग्लाइडिंग ज्वाइंट, और ग्लाइडिंग ज्वाइंट जो है वो उसके एग्जाम्पल कौन से हैं निम्न में से। तो आप सभी को पता है कि जो कार्पल्स व टार्सल्स होते हैं वहाँ पे ग्लाइडिंग ज्वाइंट पाया जाता है। देन नंबर 2 पे है कॉन्डिलाइट ज्वाइंट, जो कि मेटाकार्पल और फेलेंजेस के बीच में पाया जाता है। पाइवट ज्वाइंट यानी कि रेडियस व अल्ना, ओके, रेडियस व अल्ना के बीच में पाया जाता है, जो कि प्रोनेशन व सुपिनेशन में यानी कि रोटेशन में हेल्प करता है। और लास्ट आपने गेस ही कर लिया होगा, हिंज ज्वाइंट, जो कि ह्यूमरस और अल्ना के बीच में यानी कि एल्बो में पाया जाता है। ओके, तो इस तरह से भी आपको तैयार करते चलना है। और ये सभी जो ज्वाइंट्स होते हैं ये साइनोवियल ज्वाइंट्स के एग्जाम्पल्स हैं, आपको पता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉन्गिट्यूडिनल मांसपेशी जो कि कम प्रसिद्ध टेंडन और टेम्पोरलिस रखती है को कहते हैं। और बात की जा रही है लॉन्गिट्यूडिनल मांसपेशी की, एंड व्हाट इज करेक्ट आंसर, स्ट्रेप्स मसल्स। ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। हाई जंप की निम्नलिखित मूवमेंट गतिविधियों को क्रम से सुव्यवस्थित कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए फ्रेंड्स, पूछा जा रहा है कि जो हाई जंप में सॉरी फ्रेंड्स, हाई जंप में जो इवेंट होते हैं तो उनको क्रम से व्यवस्थित करना है। एंड व्हाट इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हियर। तो हम आपको सही सीक्वेंस बता देते हैं। सबसे पहले नंबर पे आएगा टखने में प्लांटर फ्लेक्शन, ओके। नंबर 2 पे आएगा नी फोल्ड एंड एक्सटेंशन, यानी कि यहाँ पे घुटने का मोड़ना, और इसके बाद प्रसारण की बात की जा रही है। देन हिप एक्सटेंशन की बात की जा रही है। देन ट्रंक मूवमेंट, एंड देन फाइनली हाइपर एक्सटेंशन ऑफ शोल्डर्स। दिस इज द करेक्ट सीक्वेंस फॉर द
हाई जंप इवेंट. ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग अगेन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स. देखिए, मैच द फॉलोइंग से रिलेटेड क्वेश्चन है यहाँ पे. एंड व्हाट इज करेक्ट आंसर? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हियर. और देखिए फ्रेंड्स, फ्लेक्शन मीन्स आप सभी को पता है कि द मूवमेंट that decreases the angles between joints, जिसमें दो joints के बीच में एंगल कम होता है उसे फ्लेक्शन बोलते हैं. और इससे जो इसका जो करेक्ट मैच है वो यहाँ पे क्या होगा? तो फ्लेक्सर कार्पी रेडियलस होगा. नेक्स्ट, एक्सटेंशन जो है वो इट इंक्रीजेज द एंगल बिटवीन टू जॉइंट्स के बीच में एंगल को बढ़ा देता है. तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? देखिए यहाँ पे ट्राइसेप्स ब्राची इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्सटेंशन. देन प्रोनेशन, तो करेक्ट आंसर प्रोनेटर टेरस होगा. एंड नीचे की ओर रोटेशन यानी कि फ्लेक्सर कार्पी ट्रेपेजियस. व्हाट इज करेक्ट आंसर? फोर्थ का नंबर 2 इज करेक्ट हियर. ओके, सो वंस अगेन आई एम टेलिंग यू द करेक्ट आंसर 3, 4, 1, 2. What is correct answer? 3, 4, 1, 2 is the correct answer. Okay, let's move to next question. एक साधारण वक्ष की रीढ़ की हड्डी की 1 से 12 कशेरुकाओं के बीच में काइफोटिक यानी कि हंचबैक की रेंज होती है. तो कितना होता है? देखिए, आपको सही आंसर बता देते हैं, 20 to 45 डिग्री होता है. ओके, अब यहाँ पे एक टर्म आया है, देखिए काइफोटिक यानी कि रेंज यानी कि काइफोसिस की बात की जा रही है. तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन सभी एग्जाम में बनता है कि काइफोसिस का मतलब क्या होता है. तो इसे कुबड़ापन कहते हैं और इसे हंचबैक, हम्पबैक, राउंड बैक, अपर बैक के नाम से भी जाना जाता है. ओके फ्रेंड्स, और काइफोसिस को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? तो एक्सेसिव आउटवर्ड कर्वेचर ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम या ऑफ द स्पाइन इज नोन एज काइफोसिस. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट जो है टर्म है, इसको आप हमेशा याद रखिएगा. ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. निम्नलिखित में से कौन से कारक कॉन्ट्रैक्शन को प्रभावित नहीं करते हैं? अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि कॉन्ट्रैक्शन को जो अफेक्ट नहीं करते हैं तो वो क्या है? स्टिमुलस की इंटेंसिटी से प्रभाव नहीं पड़ता है और स्टिमुलस की अवधि से यानी कि ड्यूरेशन ऑफ द स्टिमुलस. ओके, इन चीज़ों का प्रभाव नहीं पड़ता है. बाकी एटीपी और जो मसल स्टोन है इनका प्रभाव पड़ता है कॉन्ट्रैक्शन पे. तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या होगा फ्रेंड्स, हम आपको बता देते हैं. क्वेश्चन नंबर 209 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी. ओके, 1 and 4 इज करेक्ट आंसर. नेक्स्ट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. और फ्रेंड्स, ये आपका आज का होमवर्क क्वेश्चन है. आप इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा. आपको हमने पहले भी बताया है कि जो एगोनिस्ट मसल्स होती हैं वो वर्क करती हैं जब कॉन्ट्रैक्शन होता है मसल्स में, जब मूवमेंट होता है, और एंटागोनिस्ट यानी कि जब मूवमेंट में कमी आ जाती है यानी मसल्स की सक्रियता में कमी आ जाती है तो वो एंटागोनिस्ट ही उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं. तो कौन सी जो मसल है वो किसकी एंटागोनिस्ट के रूप में है? इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा. लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. ट्रेपेजियस मांसपेशी किसकी एंटागोनिस्ट होती हैं? अगेन एंटागोनिस्ट से रिलेटेड क्वेश्चन है फ्रेंड्स. देखिए कि जो ट्रेपेजियस मसल्स होती हैं वो किसकी एंटागोनिस्ट के रूप में जानी जाती हैं. एंड व्हाट इज करेक्ट आंसर? सेरेटियस एंटीरियर एंड लेटिमस डॉर्सी इज करेक्ट आंसर. ओके, लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 212. मानो कि जो एक्सियल स्केलेटन होता है उसमें कुल कितनी हड्डियां होती हैं? पूछा जा रहा है कि एक्सियल स्केलेटन में सॉरी फ्रेंड्स, एक्सियल नहीं, स्कल में कुल कितनी हड्डियां होती हैं ये पूछा जा रहा है. तो पहले ही हमने आपको बता दिया है टोटल नंबर ऑफ बोन्स इन स्कल इज 22, जिनमें से 14 फेस में और 8 क्रेनियम में पाई जाती हैं. ओके, हैमस्ट्रिंग मसल्स का निम्न में से कौन सा कार्य है? और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. देखिए कि जो हैमस्ट्रिंग मसल्स होती हैं उनका क्या काम होता है? पहले ही हमने आपको बता दिया है, घुटने को मोड़ना. ओके, सॉरी, व्हाट इज करेक्ट आंसर हियर? घुटने को मोड़ना इज करेक्ट आंसर. यानी कि आपको बता दें, फ्लेक्शन ऑफ नी एंड एक्सटेंशन ऑफ हिप. लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग कि लीनियर गति का उदाहरण निम्नलिखित में से कौन सा है? एंड व्हाट इज करेक्ट आंसर? हाई जंप के लिए दौड़ना. रेसिप्रोकल इन्वर्जन कब कहा जाता है? एंड व्हाट इज करेक्ट आंसर? ऑप्शन नंबर ए, जब एगोनिस्ट मसल्स संकुचन करती हैं और एंटागोनिस्ट मसल्स आराम करती हैं. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. निम्नलिखित में से कौन सबसे मजबूत मांसपेशी है? तो कौन सा है सबसे मजबूत मांसपेशी का एग्जाम्पल? आपने सही आंसर गेस कर लिया होगा, मेसेटर मसल्स की बात की जा रही है. देन सबसे विशालतम मांसपेशी कौन सी होती है? तो ग्लूटियस मैक्सिमस.
यानी कि लार्जेस्ट मसल, और सार्टोरियस जो होती है वो लॉन्गेस्ट मसल होती है ह्यूमन में। किस स्थिति में प्राथमिक चिकित्सक द्वारा तुरंत ध्यान देने की आवश्यकता होती है दुर्घटना को देखते ही? और देखिए आप इनमें से सही आंसर क्या है, फ्रैक्चर। ओके, जब फ्रैक्चर होता है तो तुरंत से ध्यान देने की जरूरत वहां पे होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और जो जिस भाग में फ्रैक्चर हुआ है या फिर खिलाड़ी को तुरंत से ही वहां पे खेलने से मना कर देना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, खड़े होने की सही स्थिति में शरीर का वजन किसके ऊपर बराबर होना चाहिए? एंड व्हाट इज करेक्ट आंसर? पैरों पर, दोनों पैरों पर। बाहरी अक्ष यानी रोटेशन का अक्ष जुड़ा है बाहरी शारीरिक सीमा से शरीर की, जो कि दिखाता है। एंड व्हाट इज करेक्ट आंसर? ऑप्शन नंबर ए, एक जिम्नास्ट द्वारा हॉरिजॉन्टल बार पर घूमना। ओके, यहाँ पे पूछा जा रहा है कि जो जब एक जिम्नास्ट हॉरिजॉन्टल बार पर घूमता है तो एक्चुअली कौन सा वहाँ पे फंक्शन हो रहा होता है? तो रोटेशन। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। और फ्रेंड्स, आप इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा कि जो ब्लड सर्कुलेशन का सही सीक्वेंस होता है वो क्या होता है। ओके, दिस इज वेरी इजी क्वेश्चन, आप सभी को इसका आंसर पता होगा। तो फ्रेंड्स, आज आपके लिए 2 होमवर्क है, क्वेश्चन नंबर 210 एंड क्वेश्चन नंबर 241 का आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा। और फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और प्रिपरेशन करते रहिए, मेहनत करते रहिए, आपको कामयाबी जरूर मिलेगी। सो लेट्स मीट यू वेरी सून इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, हैव अ नाइस डे।